कल ही अपने सीजीएल मेंस का पेपर हो चुका है। और पेपर की बात करें तो काफ़ी अच्छा था। इस बार पेपर काफ़ी अच्छा पेपर आया था। मैथ की बात करें तो मैथ भी थोड़ा मॉडरेट आया था, अच्छा लेवल का था। उसमें क्या इस बार क्या है, जो कॉन्सेप्ट थे ना, दो अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके इस बार बनाए थे क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन थे, काफ़ी कैलकुलेटिव और लेंथी क्वेश्चन थे। अगर टाइम मिला तो सारे ही कर सकते थे, ऐसे थे, लेकिन लेंथी थे। और कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसा दिमाग लगाना पड़ रहा था कि भाई कैसे होगा, लॉजिकली सोच के मतलब आंसर निकालना पड़ रहा था। उस टाइप के भी क्वेश्चन थे। इस बार की अगर बात करें तो जो अपना एडवांस पार्ट रहता है जो मैथ का, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बने थे। जैसे कि अपने प्रिज्म पिरामिड से 2 क्वेश्चन बने, और अपना मेंसुरेशन से 2 बने, और इसी प्रकार अपना ट्रिग्नोमेट्री से तो 1 या 2 ही शायद बने थे क्वेश्चन। और कुल मिला के अपना जो प्रॉफिट और लॉस थे और जो डिस्काउंट वगैरह थे, और अपना स्पीड वाला जो था उससे मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं आया इस बार। पार्टनरशिप से 2 क्वेश्चन आए, और टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन बने थे। ठीक है, क्वेश्चन भी अच्छे थे, बढ़िया था। अगर किसी ने अगर मेरे हिसाब से 24-25 भी किसी ने अगर अटैम्प्ट किए हैं तो मतलब अच्छा अटैम्प्ट होगा वो, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि वो अच्छा होगा। और ऐसे अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग इस बार काफ़ी इजी पूछ लिया। अपने जैसे प्री में जैसे रीजनिंग आता है ना, डिट्टो उस टाइप का ही था, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन थे। 29 क्वेश्चन इजीली डूएबल थे, कोई भी कर सकता था। अच्छे क्वेश्चन, इतना कुछ खास क्वेश्चन थे नहीं उसमें, प्री लेवल के थे। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में थोड़े ठीक लेवल का था अपना। उसमें भी अगर पर्टिकुलरली अगर बात करें तो जो पैसेज आए थे ना तीनों, तो तीनों पैसेज काफ़ी अच्छे थे, मैं कहूँगा टफ थे। क्योंकि एक तो उनकी लैंग्वेज भी ऐसी थी, और उसके ऊपर से जो क्वेश्चन बने थे ना, क्वेश्चन भी उस टाइप के ही थे कि मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं थे कि डायरेक्ट पैसेज से पढ़ के आंसर निकल जाएगा। आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, अच्छी तरह से उसको समझना पड़ेगा, और फिर आप मतलब आंसर दे पाएंगे। कि भाई मतलब कुछ क्वेश्चन पूछा होगा तो उसको लॉजिकली बताना पड़ेगा कि अच्छा इस टाइप का लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये मतलब निकल रहा है इस चीज़ का। उस टाइप का था, लॉजिकल बेस्ड था। ठीक है, और बाकी जो अपना वॉकेब वगैरह था वो सब नॉर्मली थी, इजी थी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी इजी था। पैसिव और एक्टिव वाला भी नॉर्मली था, डुएबल था। सिर्फ ये पैसेज के जो 3 पैसेज आए थे वो थोड़े अच्छे लेवल के थे। उस हिसाब से इंग्लिश का थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ की तरफ हो जाता है पेपर। और फिर बात करें जीके, तो जीके एवरेज था, ना ज़्यादा हार्ड आया ना ज़्यादा इजी आया। 15-16 क्वेश्चन तो डुएबल थे, आराम से डुएबल थे, कोई भी कर सकता था। ठीक है, और करंट अफेयर बेस ज़्यादा आया था। करंट अफेयर के भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे, 6-7 एक क्वेश्चन थे करंट अफेयर से, और रिलेटेबल थे। ऐसा नहीं है कि पिछली बार की 2-3 साल पुराना पूछ रहा है। नॉर्मल थे, रिलेटेबल थे, डुएबल थे। ठीक है, और उसके बाद आ जाता अपना कंप्यूटर। तो कंप्यूटर थोड़ा इस बार ने थोड़ा गेम बदल दिया है। कंप्यूटर काफ़ी टफ आया था, जैसे कोई इंजीनियरिंग लेवल का मेरे हिसाब से आ गया, पता नहीं कैसा आ गया। काफ़ी टफ लेवल का कंप्यूटर था। क्योंकि मेरा तो चलो पहली बार था मेंस, जो जिन लोगों ने 2-3 बार मेंस दिया है उनसे भी मैंने बात की, तो वो लोग बता रहे हैं कि मतलब कि कंप्यूटर ऐसा था इस बार था कि मतलब पासिंग मार्क्स निकालना मुश्किल पड़ जा रहा था। क्योंकि हर बार कंप्यूटर लोग इग्नोर करके चले जाते हैं, लेकिन जो ऊपर से कंप्यूटर पढ़ के गया था इस बार, उसका भाई बहुत मुश्किल से क्वेश्चन तब की होगी उन्होंने। ठीक है, तो यही था, बस इतना ही था। और अगर टाइपिंग की भी अगर बात कर लो तो टाइपिंग नॉर्मल था, इजी था। मेरा इधर घर पे मॉक में तो टाइपिंग नहीं बन रहा था इतना अच्छा। 27-28 की स्पीड तो आ रही थी अच्छे से, लेकिन पैसेज कंप्लीट नहीं हो रहा था, कभी कुछ एरर रह जा रहा था। लेकिन वहाँ पे थोड़ा अच्छे से हो गया था मेरा, 12-1 मिनट में हो गया था। 3 मिनट एक्स्ट्रा मिला था उसमें, आराम से चेक कर लिया था मैंने। टाइपिंग भी अच्छा रहा है मेरा। ठीक है, अभी बस देखना है क्या होता है, आंसर की आने का वेट है अभी तो। अब मेन तो जब आंसर की आएगा तभी पता चलेगा ये क्या सीन होता है। ठीक है, मिलते हैं फिर, आंसर की का वेट करते हैं, और क्या। चलो फिर।